राजा, ये उत्तर हो गया। इसलिए जो बात निकल कर आवे वो बिल्कुल जुड़ती हुई आवे। एक मूल बात यही है कि भाई गुरुजी क्रोध क्यों करेंगे? क्रोध तो तभी करेंगे जब कहीं न कहीं विद्यार्थी बैठा हो। और इसी बीच में आप सभी लोग देख रहे हैं भार्गव परशुराम जी व लक्ष्मण जी का सुंदर अभिनय चल रहा। संवाद इसी बीच प्रभावित है भाई हमारे जगनायक सिंह गौतम जो कि नगुआपुर निवासी है, इनकी तरफ से भार्गव परशुराम जी के चरणों में एक केश पुरुष मुद्राएं व लक्ष्मण जी के चरणों में एक केश पुरुष मुद्राएं सादर भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, क्या तो ये शास्त्र से का मतलब बाहर है। अब ये है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है तो थोड़ा बहुत तो जो है ना। चलिए, जो वार्ता आपने रखी महाराज, इन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, लेकिन अधिकारी से क्या इस प्रकार से कहा जाता जैसे तुम कह रहे हो, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोली परस धरे अपमाने। अधिकारी से इस तरह से नहीं कहा जाता है, लेकिन ये भी तो देखो कि हमने कब कहा है और क्यों कहा है। अधिकारी यदि कोई आवे, ध्यान से समझना, तो अधिकारी का अपमान करके इस तरीके से नहीं कहा जाता है। लेकिन पहले इस तरीके से नहीं कहा गया है। पहले किस तरीके से कहा गया है? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा और होई क्यों एक दास। पहले इस तरीके से कहा गया है। कोई न माने तुम तो मान जाओ। दास किस तरीके से पहले कहा गया है, लेकिन फिर भी आप माने नहीं, समझे नहीं। अब जरा समझिए, अधिकारी कोई आया और उसने किया क्रोध। अब पिताजी ने हाथ जोड़ के बताया कि महाराज ऐसा ऐसा है। अब महाराज फिर भी न माने, महाराज फिर भी क्रोध करे। वहीं पुत्र खड़ा है और उल्टा सीधा यदि अधिकारी बोलने लगेगा, क्रोध विरोध करने लगेगा, तो बता भैया पुत्र क्या करेगा? पिताजी हाथ जोड़ रहे हैं पुत्र के सामने, अधिकारी के सामने पिताजी हाथ जोड़ रहे हैं। और अधिकारी यदि पिताजी को कुछ गलत कहने लगे या उस पुत्र के स्वामी को कुछ गलत कहने लगे, तो पुत्र बताओ भैया क्या आरती उतारेगा कि ओम जय जगदीश हरे? हमने तो बाद में अपमान किया। जब आपने ये कहा, सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा, सास बाहु समसोरी पुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जी है सब राजा। जब तोड़ने वाले को आप अपराधी कहोगे, तोड़ने वाले को शत्रु कहोगे, और तोड़ने वाला हमारा भगवान है, तो चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, यदि हमारे भगवान को बुरा भला कहेगा तो फिर वो सेवक सम्मान नहीं करेगा, वो सेवक अपमान की ही पृष्ठभूमि पर खड़ा होगा। इसलिए हमारा धरातल सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोली परस धरे। यदि आपने शांति की बात समझ ली होती हमारे भैया की, अपमान हमने बाद में किया, सम्मान भैया ने पहले किया, तो सम्मान की बात यदि समझ ली होती। प्रायः एक कहावत कही जाती है ग्रामीण भाषा में कि जब सीधी अंगुली से घी न निकले, वहां समझ जाते तो हमें ही धरातल अपनाना न पड़ता। इसलिए मैंने अपनी बात कही थी। अब आइए, जो वार्ता आपने रखी, आपने कहा कि लक्ष्मण जो कार्य जिसके अनुकूल होता है, हाँ अनुकूल होता, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पर अनुकूल होता है भाई, जिसकी जैसी प्रवृत्ति। तो अब ये आप समझो जरा कि साधु संत प्रसन्न है धनुष तोड़ने से, जिसको आप अपराध कह रहे हो कि धनुष तोड़ा गया ये अपराध है, तो साधु संत प्रसन्न है। तो संतों की प्रसन्नता, संतों की प्रवृत्ति, संतों की प्रसन्नता अनुकूल कार्य होने पर होगी कि प्रतिकूल कार्य होने पर होगी? होने पर संतों की अनुकूलता होगी या अधर्म होने पर? अपराध ने कहीं कहीं एक प्रमाण आप हमें देना जहां संत प्रसन्न होए, अपराध समाज में हुआ हो। कोई एक प्रमाण पूरे त्रैलोक से आप ला करके ही खड़ा करो कि संत प्रसन्न है, साधु प्रसन्न है और वहां अपराध किया गया, अपराध किया गया। यदि संत और प्रसन्न, और ये संत ही केवल नहीं प्रसन्न है, फिर एक पंक्ति में पढ़ रहा हूं, ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसई देहि असीसा। चलो कोई अपराध करे, माने गलत काम करे, तो भैया अच्छे काम के भी पक्ष में कुछ लोग होते हैं और बुरे काम के भी पक्ष में कुछ लोग होते हैं। लेकिन बुरे लोगों का साथ बुरे देंगे, बुरे लोगों का साथ अच्छा व्यक्ति नहीं देगा। तो तोड़ने वाले ने यदि अपराध किया है तो देवताओं को क्या आप मानोगे? अच्छा मानोगे कि बुरा मानोगे? ब्रह्मा जी को क्या मानोगे? सिद्ध मुनीषों को क्या मानोगे?